नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम टू अवर कंकर क्लासेस। जैसा कि बच्चों आप लोगों के सामने टॉपिक है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। ये जो टॉपिक है बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है बच्चों के लिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक को लेकर, लेकिन आज कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके के एक्सप्लेन होंगे आपके सामने जिससे कि ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का यूज किया जाता है क्वांटिटी। अगर नाउन की फॉर्म क्वांटिटी में दे रखी है तो आप लिटिल लगाएंगे। अगर नाउन की फॉर्म नंबर में दे रखी है तो आप फ्यू लगाएंगे। तो ये तो हुआ कि लिटिल कहां लगाएं और फ्यू कहां लगाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटिल को लेकर। लिटिल का यूज कैसे करें। तो लिटिल का यूज जो हम करते हैं वो करते हैं छोटे के सेंस में। अगर आप लिटिल को मीन्स करते हैं उसका, तो उसका मीनिंग होता है छोटा। लेकिन अगर हम ग्रामर कॉन्सेप्ट में बात करें तो लिटिल का जो सेंस होगा वो होगा ना के बराबर। ना के बराबर, ना के बराबर का मतलब आप ये भी कह सकते हो अल्प। अल्प का मतलब होता है बहुत कम। इसके अलावा आप इसे नगण्य भी बोल सकते हो। नगण्य, अल्प, ये सब अपने आप में एक ही वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत कम। अब जैसा कि नगण्य, ना के बराबर, अल्प, ये जो मीनिंग होते हैं अपने आप में बहुत कम शो करते हैं। अब बहुत कम का मतलब क्या है। बहुत कम का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर किसी नाउन की क्वांटिटी, एग्जांपल ले लेते हैं मिल्क। मिल्क जो कि एक नाउन है, मान लीजिए कि दूध की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 100 लीटर कहीं पर दूध की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वो कहीं लेने के लिए जाता है कि भाई मुझे 100 लीटर मिल्क चाहिए, तो वो कोई बंदा उससे बोलता है कि मेरे पास तो सिर्फ 5 लीटर मिल्क है। तो 5 लीटर मिल्क क्या इसकी क्वांटिटी को फिलअप कर पाएगा या इसकी रिक्वायरमेंट को फिलअप कर पाएगा। तो आप कहेंगे नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 5 दूध तो है उसके पास, लेकिन इतना कम है कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती है। और एक चीज और, लिटिल का जो सेंस होता है वो होता है नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस के लिए आप लिटिल का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंस का मतलब है कि कोई चीज है तो सही लेकिन उतनी नहीं है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट he has dash education, he can't read and write। एक और एग्जांपल है, I deliberately beat him, I was dash sorry to beat him। दो एग्जाम्पल है, इससे हम ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम लिटिल कैसे लगाएं। जैसा कि लिखा है कि he has dash education, he can't read and write, मतलब है कि एक बंदा जिसने एजुकेशन ली है लेकिन ना तो उसे पढ़ना आता है ना ही लिखना आता है। जब वो ये काम कर ही नहीं सकता है तो उसकी एजुकेशन कैसी है, ना के बराबर है। तो हम यूज क्या करेंगे, लिटिल लगाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो लिखा है आई डेलिबरेटली बीट हिम, आई वॉज डैश सॉरी टू बीट हिम। तो यहां पर क्या है, ये जो पर्सन है ये जानबूझकर क्या कर रहा है, उसे पीट रहा है। जब उसने उसे जानबूझकर पीटा तो इसका मतलब है उसे अफसोस होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। तो उसका जो अफसोस होगा वो कैसा होगा, ना के बराबर होगा। और जब ना के बराबर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, लिटिल। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट करते हैं आ लिटिल। ओके, अब आ लिटिल को देखते हैं। आ लिटिल को हम कैसे यूज करेंगे। आ लिटिल का जो सेंस होता है वो होता है कुछ या थोड़ा। कुछ या थोड़े का मतलब क्या है, कुछ या थोड़े का मतलब है, जैसा कि हम पास्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, मैंने बोला था कि मिल्क
जिसकी डिमांड है कितनी 100 लीटर, और वहां पर हमारे पास कितना था 5 लीटर था। तो 5 लीटर था तो वो जो अमाउंट था वो पहले से बहुत ज्यादा कम था, पहले से बहुत ज्यादा कम था। तो पहले से बहुत ज्यादा कम था तो हम क्या लगा रहे थे, लिटिल लगा रहे थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो अमाउंट है तो सही, वो कितना है, थोड़ा है। थोड़ा का मतलब अगर आप कहोगे तो कह सकते हो कि 15 लीटर हमारे पास मिल्क है, जो कि हम 100 लीटर के कंपैरिजन में 15 लीटर मिल्क है। तो 15 लीटर मिल्क से हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पा रही है, और ये जो मिल्क है वो क्या शो कर रहा है, कम है हमारे पास, थोड़ा है, कुछ है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, आ लिटिल लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं, तो आप ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो जैसा कि अब आप आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाए। एग्जाम्पल है, ही हैज डैश वाटर लेफ्ट, देयर is not enough to share। मतलब है कि उस पर्सन के पास का पानी मतलब जो रह गया है वो कम रह गया है। There is not enough to share, अब काफी नहीं होगा कि वो उसे किसी को दे पाए। तो यहां पर पानी की जो क्वांटिटी है वो उसके पास कितनी है, थोड़ी सी है। थोड़ी सी है तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, आ लिटिल मेंशन करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज डैश बेटर आफ्टर एन एक्सीडेंट। एग्जांपल हमें अंडरस्टैंड करा रहा है कि वो जो पर्सन है वो एक्सीडेंट के बाद थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है तो आप आ लिटिल को मेंशन करेंगे। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको यही सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि जब थोड़ा सा सेंस आएगा तो आप क्या लगा रहे हैं, आ लिटिल। फर्स्ट वाले सेंटेंस में भी कुछ ऐसा ही था कि पानी अब उसके पास थोड़ा सा रह गया है जिसे वो शेयर नहीं कर सकता है। यहाँ पर एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जो कंडीशन है थोड़ा सा रिकवर हुई है, इसलिए यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, आ लिटिल। ओके, नेक्स्ट हमारा है द लिटिल। द लिटिल को स्टार्ट करते हैं। द लिटिल का मतलब है जितना है सारा, या मात्रा में कम, मात्रा में कम लेकिन पूरा का पूरा। मात्रा में कम लेकिन पूरा का पूरा। तो यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अंडरस्टैंड हो पाएगा कि किस तरीके से हम इसे समझेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल है, लिखा है रोहन स्पेंड डैश मनी ही हैड। रोहन के पास जितने थे सारे पैसे उसने खर्च कर दिए। ही हैड यानी कि जितने उसके पास थे उसने सारे खर्च कर दिए। दूसरा है आई हैड ड्रंक डैश वाटर विच वॉज इन बॉटल, यानी कि बॉटल में जितना पानी था मैं सारा का सारा पी गया। यानी कि मात्रा में कम था लेकिन पूरा का पूरा मैं पी गया। तो मेरी बात आपको ज्यादा क्लियर हो रही होगी कि द लिटिल हम क्यों लगा रहे हैं। रीजन वाइज यही है कि अगर हम बात करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी मात्रा में कम है लेकिन पूरी की पूरी उसे यूज किया जाएगा तो हम द लिटिल का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि नेक्स्ट आप लोगों के सामने है फ्यू। फ्यू और लिटिल दोनों अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे की तरह ही हैं। जैसा कि हमने लिटिल का यूज किया वैसे ही हम लोग फ्यू का यूज करेंगे। फ्यू का जो सेंस है वही लिटिल की तरह है, ना के बराबर, नगण्य, अल्प। हम लोग लिटिल का यूज कर रहे थे क्वांटिटी के सेंस में, यहां पर फ्यू का यूज किया जाएगा नंबर के सेंस में। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। सेंस वही रहने वाला है, नेगेटिव सेंस। एग्जांपल को देखते हैं, देयर आर डैश कार्स ऑन द रोड आफ्टर द मिडनाइट। सी इज लकी, सी हैज डैश प्रॉब्लम। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि रात में या आधी रात के बाद हम लोग क्या देखते हैं, रोड पर कार्स की जो नंबर ऑफ कार है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो हम लोग यूज क्या करेंगे,
फ्यू यूज करने वाले हैं, बहुत कम हो जाती है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। सी इज लकी, सी हैज डैश प्रॉब्लम, यानी कि वो भाग्यशाली है कि उसके पास जो प्रॉब्लम्स है वो कितनी है, बहुत कम है। तो आप लोग यूज करने वाले हैं फ्यू। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आ फ्यू। आ फ्यू का मीनिंग है थोड़ा या कुछ, वही पॉजिटिव सेंस जो हम लोगों ने लिटिल में पढ़ा था। अब एग्जांपल है आई आस्क्ड आफ्टर डैश डीप ब्रीथ, मतलब मैंने कुछ गहरी सांस ली, उसके बाद मैंने पूछा, मतलब कुछ गहरी सांस ली, तो इसका मतलब क्या है, आ फ्यू डीप ब्रीथ, मैंने कुछ गहरी सांस ली फिर पूछा। नेक्स्ट एग्जांपल है आई कांट एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड इन डैश वर्ड्स, यानी कि उसने मेरे साथ कुछ भलाई की और उसकी भलाई का जो ग्रेटिट्यूड है, आभार है, मैं केवल थोड़े से शब्दों में नहीं बयां कर सकता, नहीं बता सकता। तो क्या बोलेंगे, आ फ्यू वर्ड्स। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं द फ्यू। द फ्यू का मीनिंग है जितना है सारा का सारा, जो हम लोगों ने द लिटिल में किया था। यहां पर क्या है, संख्या में कम लेकिन पूरा का पूरा। पहले क्या आया था, मात्रा में कम, मात्रा का मतलब क्वांटिटी, अब क्या कर रहे हैं, संख्या, इसका मतलब है नंबर, यानी कि संख्या में कम लेकिन पूरा का पूरा। तो इसका जो सेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ सेंस होता है। ऐसे ही द लिटिल का भी सेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जैसा कि यहां बोला गया, आई हैड पुट डैश बुक्स विच वर ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर जितनी किताबें थी वो सारी की सारी मैंने रख दी। नेक्स्ट है आई हैव सॉल्व डैश क्वेश्चन विच आई न्यू, जितने क्वेश्चन मुझे आते थे वो मैंने सॉल्व कर लिए। तो आप समझ रहे होंगे यहां पर द फ्यू क्यों आ रहा है। तो रीजन क्या है, रीजन ये उतना ही यही है कि जितना मुझे आता था उतना मैंने सारा का सारा कर लिया। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो इसका एडवांटेज ले सके। थैंक यू सो मच।